सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिस लीला कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये गायत्री जी ने शेयर की है। गायत्री जी के जीवन में लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत उनके आने से उनका पूरा जीवन बदला हुआ था। वो अब इतना मानने लगी थी, बहुत मतलब सब कुछ अपना कन्हैया को ही सौंप दिया था उनने। इतना भक्ति उनकी बढ़ गई थी। और गायत्री जी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। उन्होंने अपने लड़के बच्चे सब शादी हो गई है। अब उनका पूरे तरीके से जो उनका जीवन है वो भगवान कृष्ण के चरणों में, अपने लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित है। अब ऐसा हो गया है कि हर उसमें सिर्फ उनके कन्हैया हैं और कुछ नहीं। उनको दुनियादारी रिश्ते निभा सब कुछ रही हैं बहुत अच्छे से, लेकिन परपंच में नहीं है। किसके घर में क्या हो रहा है, किस रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, कोई वहाँ से बात कर रहा है कि किसी की इसकी बहू की नहीं बन रही, ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। इतनी शांत, इतना भक्ति में उनका जीवन हो गया। और यही होना चाहिए। एक टाइम के बाद ना, देखो इंसान का जन्म मिला है हमको कितनी योनियों के बाद, हम कीड़े मकोड़े चींटी सब मच्छर सब कुछ बने, उसके बाद हमें मिलता है मनुष्य का तन। मनुष्य का तन मिलने का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे कर्म करके जाएं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और फिर ये जन्म मरण वाले उससे हमको मुक्ति मिले और भगवान के चरणों में स्थान मिले। बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो समझते हैं इस बात को। और अगर हम भगवान के चरणों में लगे हुए हैं ना, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमें वैराग्य हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वैराग्य का मतलब सिर्फ वही होता है जो साधु संत और साध्वी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। आप गृहस्थ में रह के भी बहुत अच्छे से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, अपने जीवन के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने सारे रिश्तों को निभाते हुए, ऐसा नहीं कि अगर आप भक्ति में आ गए हैं तो आपको कोई रिश्ते से कोई मतलब नहीं, आपको समाज से कोई मतलब नहीं। आप समाज में रह के भी सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर इंसान में आप भगवान का वो देखो, मतलब आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई वो रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये होता है, बहुत से ऐसे लोगों आपने भी देखा होगा जिनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, किसी की बुराई से कोई मतलब रहता है, किसी की तारीफ़ से कोई मतलब नहीं रहता वो अपने जीवन में। और एक बात बताऊं, आप जब भगवान से जुड़ जाएंगे ना तो आपके अंदर इतनी ऐसा लगता है कि जैसे इतनी शक्ति सी आ जाती हो। ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपका। ऐसा लगता है जब कोई इस तरीके की बातें होती हैं या कुछ भी ऐसे दुनियादारी की ना, तो ऐसा लगता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम इतने में अपने कन्हैया के लिए कुछ कर लेते, उनके भजन कर लेते, उनकी माला जाप कर ले, कुछ भी, मतलब हम अपना जो समय है, जो हमारा एक एक मिनट इतना कीमती है, वो हम अपने कन्हैया को दे। जिस भी आप, ज़रूरी नहीं कि कन्हैया, जिस भी इष्ट को आप मान रहे हैं, आप उनसे अगर इतना कनेक्ट होंगे ना तो आपकी मुक्ति पक्की है। और अगर आपका इतने करोड़ योनियों के बाद अगर हमारा मनुष्य तन मिला है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भगवान की बनाई हुई रचना का सदुपयोग करें, है ना। उनके लिए कुछ नहीं करना है। ये कलयुग सिर्फ नाम, अगर आप नाम एक पकड़ लेते हैं ना तो मैं इतना जीवन इतना सुखमय हो जाता है, इतना मतलब शब्द नहीं है कि अगर आप भक्ति से जुड़ेंगे तो आपको दुनिया की हर एक चीज़ मिलेगी, हर सुख मिलता है। ऐसा ही था गायत्री जी का जीवन। गायत्री जी बिना अपने कन्हैया के कुछ भी नहीं करती थी। सब कुछ अपने कन्हैया को, हर एक चीज़, अपने जीवन की दिनचर्या की हर एक चीज़ उनको सौंप रखी थी। यहाँ तक कि खाने पीने कुछ भी वो अपने कन्हैया को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं पाती थी। ये कहती थी कि मैं जो भी खाऊंगी भगवान का भोग एकदम सात्विक,
ना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है, देखो पहले इनका जो जीवन था बहुत उसमें था, मतलब सब कुछ खाना पीना पार्टी सब कुछ जो उनकी लाइफ थी उस टाइम पे, मतलब अपने यंग एज में बहुत सब कुछ किया। लेकिन एकदम से ये कैसे होता है, जब आप भक्ति से जुड़े। भक्ति से कैसे जुड़ेंगे, जब आप सत्संग से जुड़ेंगे, जब आप पहले भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी चिंतन करेंगे, उनके बारे में। जैसे अब तो इतनी सुविधा हो गई है, अब तो आपके पास फ़ोन है, अब आप यूट्यूब में इतने वीडियो भगवान के सुन सकते हैं, उनकी कथाएं सुन सकते हैं। जब तक आपको उनकी चरित्र के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक आप उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। और ये पहचान होती है भक्त की, जब भक्त को बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगे और भगवान के चरित्र अच्छे लगने लगे। जैसे कि कथाएं, कोई जैसे इतने बड़े बड़े संत हमारे उसमें हैं कि वो रोज़ कोई ना कोई भगवान की लीला सुनाते हैं, कोई उनके चरित्र सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं उनके। जब आपका मन इस चीज़ों में लगने लगे, उनकी भक्ति में लगने लगे, उनको चरित्र सुनने में बहुत अंदर से प्रफुल्लित हो जाए, तो आप समझना कि आप में भक्ति बढ़ रही है, आपके ऊपर कन्हैया की कृपा हो रही है। तो ऐसे ही था, धीरे 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 जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा आ गया। देखो धीरे धीरे ही होता है। पहले इन्होंने सुनना शुरू किया, सुनने से इनकी जो मति बुद्धि है वो पवित्र होने लगी। उसके बाद इन्होंने सब कुछ धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब उनका जीवन ऐसा हो गया था एकदम सात्विक, जो भगवान को भोग लगेगा, जो उनको भोग लगता है वही वो खाएंगी, मतलब एकदम सात्विक वो। और पहले कन्हैया जी नहीं थे, जब ये भक्ति उनकी बढ़ने लगी तब उन्होंने कन्हैया को लिया, वृंदावन गई, वहाँ से बांके बिहारी के वहाँ से कन्हैया को लेके आई, मतलब लड्डू गोपाल को, और फिर उनकी सेवा शुरू की। तो सेवा तो जो भी भक्त करेगा उनकी सेवा में तो बहुत कृपा है, बहुत चमत्कार है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी सेवा के बाद आपके जीवन कैसे बदलता है। देखो बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति हो जाएंगे, सिर्फ पैसे कमाने ही जीवन नहीं होता है। जीवन में अगर आपके विचार बदल गए, अगर आपके विचार शुद्ध हो गए, आप मतलब कि आपने सब कुछ पा लिया, आपके अंदर वो खुशी मिलती है ना, जो आपको पैसे से भी खुशी नहीं मिलती। मतलब एक होती है खुशी और एक होता है आनंद। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा जब आप भक्ति से जुड़ेंगे। तो आपको कीर्तन पसंद आने लगेंगे, आपको भजन पसंद आने लगेंगे, आपको भगवान की लीलाएं, तो आपको पार्टी से अच्छा ये सब चीज़ लगेगा। ये होती है भगवान की कृपा। ऐसे ही इनके ऊपर होने लगी। इन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी, एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी बस शादी होकर ससुराल चली गई, बहू आ गई इनके घर में। और देखो जब भगवान से हम जुड़ते हैं ना, तो हमारा स्वभाव एकदम सरल हो जाता है। तो इनकी और इनकी बहू की पटती भी बहुत थी, बहुत, मतलब ये कभी ये भाव से नहीं वो करती थी कि मेरी बेटी है तो उसके लिए अलग और बहू है तो बहू के लिए अलग। नहीं, बहू को भी वही दर्जा इन्होंने दिया हुआ था। तो जब सामने से आप किसी भी लड़की को, कोई दूसरे घर की लड़की आती है, उसको इतना प्यार मिलेगा, तो उसका भी फ़र्ज़ है कि वो भी सामने से प्यार ही देगी, है ना। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई प्यार करो सामने से तुमको वो ना मिले। तो आज के टाइम पे भी बहुत दुष्ट से दुष्ट बहुएं भी हैं, सासें भी हैं, दोनों का रिश्ता भी, लेकिन दोनों में समझदारी अगर है ना, तो घर जो परिवार है वो स्वर्ग जैसे बन सकता है। अगर घर में सुख शांति रहती है, आपके घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और मन एकदम शांत रहता है, उसी घर में लक्ष्मी विराजती हैं जिसके घर में कलह नहीं होती, जिसके घर में सुख शांति रहती है। तो ऐसे ही था इनके साथ में। दोनों सास बहू की बहुत अच्छे से बनती, सब कुछ बहुत अच्छे से, और इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता था। बस ये अपनी भक्ति में लगी रहती थी, अपने कन्हैया की सेवा करती थी, बस हो गया। बहू क्या कर रही है, क्या बना रही है, किचन में झांकना, ये करना, उसकी बुराई उसकी भलाई, कोई मतलब नहीं। और
क्या होता है कि जो गायत्री जी थी वो कुछ दिन से वो बीमार सी हो गई थी, उनकी तबीयत सी सही नहीं लग रही थी। तो अब सारा जो काम था, चाहे वो लड्डू गोपाल का हो, चाहे वो किचन घर का हो, सब कुछ बहू संभाल रही थी और बहुत अच्छे से कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और लेकिन जो बहू थी उससे एक त्रुटि हो रही थी, बहुत गलती हो रही थी, जो कि अधिकांश ये समझिए कि 90% लोग ऐसी गलती करते हैं, अनजान बस करते हैं, भूल बस करते हैं। ऐसे ही गलती इनकी बहू से हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से करती, भगवान का भोग बनाती, उनका सुबह दोपहर शाम सब कुछ वो लगाती। और जो गायत्री जी थी ना, उनकी आदत थी कि वो जब तक कन्हैया का भोग नहीं लग जाता कुछ भी वो खाती, बिना कन्हैया के भोग लगे वो कुछ भी ना तो खाती थी और ना ही पीती थी। तो चाहे वो जूस पिए तो भगवान का पहले भोग लगा दो फिर मुझे देना, चाहे वो दूध पिए तो पहले भगवान का भोग लगाओ फिर मुझे देना, और चाय भी पीती थी तो पहले वो कन्हैया को भोग लगवाती थी फिर ही पीती थी। और जब स्वस्थ रहती थी तब भी वो कन्हैया का भोग लगाती थी, उसके बाद ही चाय पीती थी। लेकिन हमें कन्हैया को, ठीक है आप अगर सब बिना उनके समर्पित आप कुछ नहीं खाते हो तो आप चाय का भी भोग लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम हर चीज भगवान को समर्पित करके खाते हैं पीते हैं, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ वो आपका भाव देखते हैं, वो सिर्फ भाव के भी भूखे हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके भाव से ही उनको तृप्ति होती है। तो अगर हमारा भाव है खिलाने का, लेकिन क्या खिलाएं, जो सात्विक हो। ऐसा नहीं कि हमारा भाव है तो हम कुछ भी खा रहे हैं तो हम उनको भी खिला देंगे, लहसुन प्याज नॉनवेज, ये सब नहीं, जो खाएंगे वो वही खिलाओ, है ना। तो ये चाय भी पीती थी, तो ये क्या करती थी कि बहू से कहती थी कि बेटा पहले भोग लगा देना फिर ही मुझे देना। और बहू को भी इनकी आदत पता थी कि माँ जी बिना भोग लगाए कन्हैया का कुछ भी नहीं खाती थी। तो वो चाय बनाती थी तो सबसे पहले भगवान के पास रख देती थी 2 मिनट के लिए तुलसी डाल के, और फिर बाद में उसके बाद ही फिर वो अपनी माँ जी को देती थी, मतलब गायत्री जी को देती थी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन क्या होता है कि उनको स्वप्न में एक बच्चा दिखता है जो कि बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत रो रहा है, जला हुआ है और मुंह में उसके छाले पड़े हुए हैं, बहुत जैसे जब छाले पड़ जाते हैं तो बच्चों की जीभ जो है पूरी वैसी हो जाती है ना, रेड रेड ऐसे वो करके, और इनके पास आ रहा है लेकिन रो बहुत ज्यादा रहा है। अब ये स्वप्न के उसमें ये डर जाती हैं, ये अचानक से उठती हैं और इनको लगता है कि ये क्यों ऐसा मुझे स्वप्न दिखा। देखो जो स्वप्न होते हैं ना उसमें भी हम चिंतन करते हैं कि ये स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है, करते हैं ना, कभी भी कुछ भी ऐसा हमें स्वप्न दिखे, आंधी तूफान पानी बादल कुछ भी दिखे, बच्चा हंसी खुशी औरत कुछ भी दिखती है तो हमारे मन में एक बार चिंतन जरूर आता है कि ये देखने का क्या मतलब होता है। तो इनको लगता है कि बच्चा क्यों दिख रहा है, तो चलो ठीक है, उस दिन लगा होगा कि चलो मैंने चिंतन किया होगा, कुछ सोचा होगा बच्चों के बारे में, हो सकता है इसलिए, और मैं इस समय सेवा भी नहीं कर रही हूँ, क्या पता किस वजह से दिख रहा है। फिर दूसरे दिन फिर सोती हैं, ये फिर उनको वैसे ही बच्चा दिखता है, रोता हुआ, मुंह में छाले दिखते हैं। अब इनसे रहा नहीं जाता कि ये क्यों मुझे बार बार दिखते हैं, क्यों ऐसा वो हो रहा है। फिर क्या होता है कि तीसरे दिन की बात है, जब ये शाम को ऐसे बैठी हुई थी, बहुत उसमें परेशान सी लग रही थी, तो ये बहू को बुलाती है और बोलती है कि बेटा मुझे ना ये ऐसे 2 दिन से मुझे ऐसे सपना दिख रहा है, बच्चा है, बहुत रो रहा है, छाले हैं उसके मुंह में, पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे के फफोले से हो जाते हैं ना वैसे, और बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, तो पता नहीं क्यों ऐसे दिख रहा है। इतने में बहू बोलती है अरे माँ जी स्वप्न है, स्वप्न थोड़ी सही होता है ऐसे वो करके। तो वो कहती है नहीं, स्वप्न का भी कोई मतलब होता है बेटा, ये मत कहना कि स्वप्न ऐसे ही होते हैं, स्वप्न भी कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। फिर वो ऐसी सोचती रही, इतने में जो बहू थी वो उनको चाय ले आती है। चाय जैसी पीती हैं, चाय का एक घूंट ही जाता है कि उनको एकदम से उनके मन में लगता है कि गरम गरम चाय, ऐसा तो नहीं कि ये रोज पिलाती है तो उसकी वजह से मेरा कन्हैया का मुंह जल गया हो। देखो ये भक्त के भाव होते हैं, है ना तो कन्हैया कभी ऐसे वो करते ना, लेकिन भगवान क्या है, भगवान भक्त के भाव के बस में है, भक्त के बस में। अगर भक्त जैसे भी भाव से उसकी सेवा करते हैं वैसे ही वो अनुभूति कराते हैं। वो उनको एक छोटे बच्चे के रूप में सेवा करती थी, एक बिल्कुल वैसे बहुत प्यार से, बहुत उससे लाड़ से रखनी थी अपने कन्हैया को। तो चाय का भोग ये भी लगाती थी, लेकिन इनके लगाने का तरीका दूसरा था, और बहू का क्योंकि ये भाव की बात होती है ना, तो जब वो बहू से कहती है कि बेटा चाय का भोग कैसे लगाती है, बोले माँ जैसे आप रोज लगाती है, मैं देखती हूँ आपको भगवान के पास तुलसी डाल के रख देती हैं। बोले कुछ बोलती नहीं, बोली क्या बोलूँ कि मैं भोग लगा दी, आचमनी से पानी वो कर दी, हो गया। तो वो बोली कि बेटा कुछ नहीं, ये जो मुझे स्वप्न दिख रहा है ना इसका कुछ और कारण नहीं, मेरा कन्हैया जला हुआ है 2 दिन से 3 दिन से, जो इतने दिन से वो चाय पी रहा है। तो देख मैं भी चाय पिलाती हूँ, लेकिन मेरे चाय पिलाने का तरीका दूसरा है। मैं जब भी उनके पास चाय रखती हूँ तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि कन्हैया बहुत गर्म है लाला, थोड़ी फूंक के पी लेना। जैसे हम छोटे बच्चे को फूंक के कोई भी चाहे दूध हो कुछ भी वो करते हैं, अगर गर्म है तो हम पहले फूंकते हैं ना, ये बच्चे से भी कहते, तो बच्चे भी कोई छोटे छोटे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो भी पहले फूंक मारते हैं फिर वो पीते हैं, ताता ताता ऐसे करके, है ना, पहले फूंक के वो करते हैं। तो वो उनकी जो आदत थी वो हमेशा अपने कन्हैया से कहती थी कि कन्हैया गर्म बहुत है लाला, थोड़ी फूंक के पीना ऐसे। तो देखो भगवान तो भाव चाहते हैं, हम उनको जिस भाव से खिलाएंगे, जिस जैसे प्यार से खिलाएंगे वो वैसे ही पिएंगे। और ये क्या था, और इसमें बहू की भी कोई गलती नहीं। अब वो थोड़ी जानती है कि माँ जी अंदर मन ही मन अपने कन्हैया से क्या बातें करती हैं, क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं। वो तो रोज देखती थी कि माँ जी कन्हैया के सामने रोज चाय रखती है, उसमें तुलसी डालती है, और वो मन की तो थोड़ी जानती है, वो तो कन्हैया जाने और वो गायत्री जी जाने। तो वो समझ जाती हैं, और तबीयत तो थोड़ी अब ठीक हो रही थी। अब वो जाती हैं अपने कन्हैया के पास और उनके मुंह में खूब हाथ लगा के खूब हाथ फेरती हैं और कहती हैं लाला 2 दिन से तुम जल रहे हो, बताओ आज मुझे बता दिए, मुझे 2 दिन से बता रहे हो कि मैं जल रहा हूँ, मेरे मुंह में छाले हो गए, तो लाला मुझे माफ़ कर दे और मेरी बहू को भी माफ़ कर दे, क्योंकि वो उससे भी अज्ञानवश हुई है, ये गलती उसने जानबूझ के नहीं की है। और मैं तो तेरे से रोज कहती
कहती हूँ कि बेटा फूंक के पी, लाला फूंक के पीना, तो फूंक के पीता है। मतलब ये भक्त के भाव होते हैं। तो अगर आप चाय का भी भोग लगाते हो ना, गर्म कोई चीज़ वो करते हो, पहली बात तो ठंडा ही वो करो, लेकिन चाय ऐसी है कि गर्म ही पीते हैं, तो बोल दो भगवान से कि भगवान हर चीज़ समझते हैं, बस आपके वैसे भाव होना चाहिए। तो गायत्री जी हमेशा फूंक के बोलती थी कि फूंक के पीना, फूंक के वो करना, ऐसे वो करके। तो वो उनके जो कन्हैया, तो उनको इतने सालों से वो पिला रही थी सब कुछ, आज तक उनको कभी स्वप्न में इस तरीके के, कभी स्वप्न में उनको दर्शन बहुत होते थे, लीला बहुत होती थी उनकी, हर पल उनके जो कन्हैया हैं उनको एहसास कराते हैं, उनको अनुभूति कराते हैं, लेकिन इस तरीके का जो स्वप्न था ये इनको पहली बार आता है। तो देखो ये भगवान जो होते हैं ना, अपने भक्त को अगर उनको कुछ तकलीफ है, कुछ परेशान है, तो वो किसी न किसी माध्यम से वो आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। अगर वो कष्ट में है, कुछ भी है, तब भी वो आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, तो वो भी, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे वो माध्यम आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे कोई पंडित हो, पुजारी हो, कोई भी हो, कोई भी कृष्ण भक्त हो, किसी के भी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ये वीडियो भी अगर आपके पास जा रहा है ना, इसमें भी आप अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा कि अगर आप भी चाय पिला रहे हैं उनको, तो एक बार ये जरूर बोल के पिलाया करिए, क्योंकि हमारे जो कन्हैया हम जैसा देते हैं वो वैसे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही खाते हैं। इसलिए भाव के साथ उनके साथ जुड़िए। अगर उनको घर में रखा है, एक छोटे बच्चे के जैसे रखा है, तो बिल्कुल फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कभी हम भगवान मान लें और कभी हम उनको बच्चा मान लें, ऐसा नहीं। बिल्कुल सेम एक रस में होकर आप उनके साथ रिश्ता रखो, एक ही भाव से उनकी सेवा करो। अगर आपने बच्चा माना है तो उनको बच्चे के जैसे ही ट्रीट करो, वैसे ही उनके साथ रहो, तब देखो फिर उनकी कृपा कैसे बरसती है। फिर जब ये माफ़ी मांगती हैं, बहुत रोती हैं गायत्री जी कि आज मेरी वजह से मेरे लाला इतना दुखी है, इतना परेशान है, और है तो बहुत माफ़ी मांगती हैं। बहुत उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्यों अपनी बहू से नहीं बताया, और बहू की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये भाव की बात है, उसके भाव नहीं मिलते तो उसने नहीं किया। फिर वो क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं, लाला मुझे पहले जैसे वैसे ही स्वप्न में दर्शन दो, जैसे तुम हंसते खिलखिलाते आते हो, और है तो आज के बाद कभी कुछ भी ऐसी त्रुटि हो लाला, तो उस चीज़ को मत स्वीकार किया करो। अगर धर्म है, कुछ है, तो ऐसे वो मत किया करो। लेकिन भगवान जो है ना हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जब हम भगवान के सामने अपनी त्रुटि का, अपनी गलती का एहसास करते हैं और मानते हैं और कहते हैं कि अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी हमसे, तब भगवान जो है उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को माफ़ करते हैं और अपनी कृपा पहले जैसे ही बरसाने लगते हैं। तो हे कन्हैया, ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसाना, हर किसी की गलतियों को माफ़ करना। कभी किसी की अगर जाने अनजाने कोई गलती हो ना, तो उसको अपराध की सज़ा मत देना। तो हमारे कन्हैया तो है ही इतने दयालु, बहुत कृपालु हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करता है, चाय भी अगर भोग लगाते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे आपके माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचे, और है तो वो भी ये गलती करने से, ये पाप करने से बच पाएं, और उनके ऊपर भी बहुत कृपा होगा, उनके ऊपर कृपा होगी, उनको पुण्य होगा, तो इसका फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप माध्यम बने उनका सही राह पे चलने का, सही राह बताने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।